नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और 200 गांव 200 खबरों को देखने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर प्रेम प्रकाश से जुड़ी हुई, जिसमें प्रेम प्रकाश को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, जिसमें प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रकाश के आवास से कल 2 AK-47 हथियार की बरामदगी की गई थी और बेहद चर्चित ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें 2 AK-47 और इसकी गोलियां बरामद की जाती हैं। ईडी द्वारा झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में यह बड़ी कार्रवाई गिरफ्तारी के तौर पर की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जब कार्रवाई की गई उसके बाद इन तस्वीरों ने सभी के जहन में सवाल खड़े कर दिया और शंकर आनंद हमारे साथ सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, ये गिरफ्तारी तो तय मानी जा रही थी जिस तरीके से AK-47 की बरामदगी हुई थी। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। बड़ी खबर झारखंड के मद्देनजर इस लिहाज से है क्योंकि जिस तरह से कल तकरीबन 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जिस तरह से बकायदा इस मामले में प्रेम प्रकाश के खिलाफ काफी सबूतों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया और वो सर्च ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो इस तरह से सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिस तरह से अब तक इस मामले में कई आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं, इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारियों का भी स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया और प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी आज सुबह में हुई है और आज गिरफ्तारी होने के बाद आज उसे रांची स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो ईडी की विशेष कोर्ट है वहां पेश करने के बाद उसकी आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद इस मामले पर कई और भी खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला, जो अवैध खनन से जुड़ा मामला है, उस मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया जा रहा था, पिछले काफी समय से मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले को अंजाम दिया जा रहा था, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रकाश पर कई संगीन आरोप हैं जिस मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि कल देखिए काफी चर्चा के केंद्र में इस वजह से आए थे कि उनके आवाज से 2 AK-47 हथियार और कारतूस को बरामद किया गया था। हालांकि बाद में झारखंड पुलिस ने कहा कि उनके जवानों का वो आर्म्स है, लेकिन वो मामला भी अभी अलग से इन्वेस्टिगेशन का दायरा होगा। बिल्कुल शंकर आनंद, चूंकि जिस आर्म्स की बरामदगी की गई, जिसकी तस्वीरें भी कल से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब ये मामला सिर्फ ईडी के जांच तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब एनआईए भी इस पर जांच कर सकती है कि आखिर ये हथियार इनके पास कैसे पहुंचे, इन हथियारों का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था, ये तमाम चीजें अब एनआईए की तरफ से भी जांच के दायरे में आएंगी। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर अगर झारखंड पुलिस का वो हथियार है तो यहाँ पर कैसे पहुंचा और अगर किसी जवान का है तो वो जवान कैसे छोड़ सकता है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड पुलिस ने उन 2 जवानों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा अभी भी ईडी के लिहाज से खुला हुआ है। वो ईडी अभी तक इस केस को झारखंड पुलिस को ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये इस मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगा और वो ईडी के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए, इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में इससे पहले कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसे पंकज मिश्रा की अगर बात करें, जो काफी एक राजनीतिक गलियारों में वहां पे काफी चर्चा के केंद्र में होते थे, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद दाऊ यादव, जो एक बाहुबली एक कहा जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके साथ साथ इस मामले में कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो कहा जा सकता है कि इलीगल माइनिंग से जुड़ा यह मामला जो है झारखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पे कोर्ट को बताया जाएगा कि किस तरह के सबूत प्रेम प्रकाश के खिलाफ इकट्ठा किया गया और उन तमाम सबूतों को किस तरह से कोर्ट में बाकायदा पेश किया जाएगा और कोर्ट को बताया जाएगा। उसके बाद आगे की जब रिमांड लेकर के आगे की पूछताछ होगी तो कहा जा सकता है आने वाले वक्त बिल्कुल। और किन किन लोगों के साथ इस शख्स के संबंध और कैसे ये साम्राज्य इसका बढ़ता चला गया, तमाम चीजों पर अब गहनता से जांच पड़ताल और पूछताछ भी होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब तेज रफ्तार